गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लंग कैंसर या लंग कार्सिनोमा। जैसा आप सब लोग जानते हैं, कैंसर में सेल्स की एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है। साथ ही ये दूसरे ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। कैंसर के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गन में कैंसर या एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स कर सकते हैं। यहाँ हम लोग लंग कैंसर की बात करें तो लंग कैंसर इज़ एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ in the lung tissues along with metastasis। मीन्स लंग टिश्यूज़ में एबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होने लगे और साथ ही मेटास्टेसिस मीन्स ये अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ दूसरे ऑर्गन्स या दूसरे सेल्स दूसरे टिश्यूज़ को भी अगर इन्वॉल्व करते हैं तो उसको कैंसर कहते हैं। तो लंग कैंसर इज़ एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ इन द लंग टिश्यूज़ अलॉन्ग विथ मेटास्टेसिस। लंग कैंसर के मोस्टली दो टाइप हैं, स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्मॉल सेल लंग कैंसर के अराउंड 20% केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये बहुत फास्टली स्प्रेड करता है। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के अराउंड 80% केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये स्मॉल सेल लंग कैंसर से थोड़ा स्लो स्प्रेड होता है। लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर्स को देखें तो लंग कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज या रिस्क फैक्टर्स स्मोकिंग होता है। साथ ही एयर पोल्यूशन या टॉक्सिक गैसेस इन्वायरमेंट में ब्रीदिंग से, रिपीटेडली रेडिएशन एक्सपोजर से, जैसे एक्सरेज के केस में, फैमिली हिस्ट्री अगर कैंसर की हो तो, या कुछ सब्सटेंसेस के क्रॉनिक एक्सपोजर से होता है जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, निकेल एक्सेट्रा। लंग कैंसर के सिम्टम्स स्मॉल सेल लंग कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर दोनों के केस में ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। सिम्टम्स पर्सन वाइज चेंज हो सकते हैं बट मोस्ट कॉमनली कफ, हेमोप्टिसिस मीन्स कफ के साथ ब्लीडिंग, चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, वीकनेस, वेट लॉस एक्सेट्रा हो सकते हैं। कैंसर के सिम्टम्स इसके स्प्रेड पर भी डिपेंड करता है और जहाँ स्प्रेड हुआ है वहाँ भी सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे अगर मेटास्टेसिस हो रही हो तो लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो सकते हैं, लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग आ सकती है, लिम्फ नोड लम्प्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। साथ ही बोन के अंदर अगर मेटास्टेसिस हो तो बोन पेन हो सकता है, फेशियल नर्व्स को अफेक्ट कर सकता है और साथ ही साथ लार्ज वेन को कंप्रेस कर सकता है लंग कैंसर के केस में। लंग कैंसर कभी कभी हार्मोन्स के जैसा फंक्शन या उसके जैसा सिम्टम्स क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे सिम्टम्स को पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं। इसके अंदर मसल वीकनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग, हाई ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड शुगर लेवल या कोमा जैसे केसेस हो सकते हैं। अब कैंसर के स्टेजेस देखते हैं। कैंसर के स्टेजेस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है। मीन्स स्टेज से पता चलता है कि कैंसर कितना स्प्रेड हुआ है। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के मोस्टली 4 स्टेज हैं। पहला या फर्स्ट स्टेज में कैंसर सिर्फ एक लंग में रहता है और लंग्स के बाहर स्प्रेड नहीं किया रहता है। सेकेंड स्टेज में लंग्स के साथ साथ मीन्स एक लंग के साथ नियर बाई लिम्फ नोड को या उसके आसपास के लिम्फ नोड को भी इन्वॉल्व कर लेता है या इन्फेक्ट कर लेता है। थर्ड स्टेज में लंग्स और उसके साथ के लिम्फ नोड्स को या दूसरे लंग्स के आसपास के लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है। मीन्स थर्ड स्टेज में एक लंग्स और उसके आसपास के लिम्फ नोड और दूसरे साइड के लिम्फ नोड, दूसरे साइड के लंग्स के आसपास के लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है। फोर्थ स्टेज में
कैंसर दोनों लंग्स को, साथ ही साथ उसके आसपास के लिम्फ नोड्स को, उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स जो भी हैं, और साथ ही साथ डिस्टेंट ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर लेता है। मीन्स फोर्थ स्टेज में दोनों लंग्स, उसके आसपास के लिम्फ नोड्स, साथ ही उसके आसपास के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, और साथ ही डिस्टेंट ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर लेता है फोर्थ स्टेज में। स्मॉल सेल लंग कैंसर के मोस्टली 2 स्टेज हैं। लिमिटेड स्टेज में कैंसर सिर्फ एक लंग में और एक साइड के लिम्फ नोड को ही अफेक्ट करता है। नेक्स्ट स्टेज में कैंसर दोनों लंग्स में, लिम्फ नोड्स में और डिस्टेंट ऑर्गन को भी इन्फेक्ट या अफेक्ट कर लेता है। तो मोस्टली कैंसर की 4 स्टेजेस हैं। स्प्रेड ऑफ कैंसर के अकॉर्डिंग, या कैंसर कितना स्प्रेड हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टेजेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में अगर सिर्फ एक लंग में है और उसके बाहर नहीं स्प्रेड हुआ है, तो दूसरे स्टेज में लंग के साथ साथ उसके आसपास के सराउंडिंग लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है। थर्ड स्टेज में एक लंग और उसके आसपास के लिम्फ नोड्स और दूसरे साइड के लंग्स के आसपास के लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है। और साथ ही फोर्थ स्टेज में दोनों लंग्स को, उसके आसपास के लिम्फ नोड्स, उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स और साथ ही साथ डिस्टेंट ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर लेता है। कैंसर के या लंग कैंसर के डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री लेना इम्पॉर्टेंट है। साथ ही इमेजिंग टेस्ट जैसे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन और पेट सीटी स्कैन कर सकते हैं। साथ ही कफ वगैरह के सिम्टम्स जब आते हैं तो उसके लिए स्पुटम साइटोलॉजी और बायोप्सी भी कर सकते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए पर्टिकुलरली ऑन्कोलॉजिस्ट जो लंग कैंसर के लिए रहते हैं, साथ ही कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एक्सेट्रा कर सकते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट पेशेंट के कंडीशन और कैंसर के स्टेज पे भी डिपेंड करता है। मीन्स जैसा स्टेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग ऑन्कोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और जैसा पेशेंट का स्टेज रहता है या सिम्टम्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग भी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। अब इसको समरी करें तो लंग कैंसर एक डेडली डिजीज़ है। ये मोस्ट कॉमनली स्मोकिंग, टॉक्सिक ब्रीथिंग, रेडिएशन और कुछ सब्सटेंसेस जैसे आर्सेनिक, निकेल, क्रोमियम के क्रॉनिक एक्सपोजर से होता है। या ये सब इसके लिए रिस्क फैक्टर्स हैं। लंग कैंसर के मोस्टली 2 टाइप हैं। पहला स्मॉल सेल लंग कैंसर जो अराउंड 20% केसेस में होता है। दूसरा नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर जो अराउंड 80% केसेस में होता है। लंग कैंसर के सिम्टम्स वैरी कर सकते हैं पेशेंट की कंडीशन या स्टेज के अकॉर्डिंग, बट मोस्ट कॉमनली कफ, हेमोप्टिसिस, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, चेस्ट पेन, वेट लॉस एक्सेट्रा हो सकते हैं। कैंसर की स्टेज उसके स्प्रेड होने पर डिपेंड करते हैं। मीन्स जैसे जैसे कैंसर मेटास्टेसिस या स्प्रेड होता है उसके स्टेज एडवांस हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए बायोप्सी, फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट हिस्ट्री लेना, साथ ही एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट सीटी स्कैन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कंडीशन और स्टेज ऑफ कैंसर पर, तो उसके अकॉर्डिंग सर्जरी, रेडिएशन या कीमोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट के एडवाइस पे। डिपेंड करता है कैंसर कितना स्प्रेड हुआ है, उसकी स्टेजेस क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था लंग कैंसर का। थैंक यू।